भला आप बताइए, हिंदू पंडित ऐसा बता रहा है, बहुत बड़ी बात है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित, मैं नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है और उस वीडियो का टाइटल है शंकराचार्य स्पीक्स अबाउट इस्लाम। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल सुना है दोस्तों, इसमें मुझे शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के हैं और वो एक गुरु हैं और उन्होंने जो इस्लाम के बारे में बोला है और क्या बोला है इस वीडियो में आज पता चलेगा। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। जगत गुरु है ये। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं। अच्छा। और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ओहो। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, हिंदू वेदों का रस, बहुत बड़ी बात है, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में।
कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश, परमात्मा का भेजा हुआ संदेश, स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। दोस्तों, हमने जो वीडियो देखी हो, जिस शंकराचार्य है, मेरे ख्याल से एक डिबेट हो रही है जिसमें कि सारे धर्म के लोग आए हुए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो शंकराचार्य ने भी मतलब कुछ उनकी बारी जब उनकी बोलने की आई तो वो इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बता रहे हैं और इस्लाम धर्म की थोड़ी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने बताया कि जब भी मतलब ये मतलब कि ज़्यादातर मतलब इस्लाम धर्म मुसलमानों के बीच में ही रहे हैं और उनके बीच में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर किया है इस वीडियो में। हाँ, और उन्होंने ये भी कुछ बातें ऐसी बोली जो हमें थोड़ी अटपटी सी लगी। जो उन्होंने बोला कि सबसे अच्छा धर्म मतलब कि जो सबसे अच्छा कुरान है ये इस्लामी है और ये हिंदू धर्म से भी अच्छा है। तो दोस्तों, ये थोड़ी बात हमें चुभने की लगी, क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है सबसे प्यारा धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है। हाँ, और इन्होंने बात करी अगर ये मतलब इस मतलब मुसलमानों के बीच में और इस्लाम के बीच में रहे तो हम ये नहीं कहते कि वो धर्म गंदा है, तो वो भी अच्छा ही है। बहुत मतलब सारे धर्म भी अच्छे होते हैं, पर वो ये आप जो जहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करोगे, जहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस होगे, तो आप उसी की तारीफ करोगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि हम ये नहीं कहना चाहते कि जो इस्लाम था वो बेकार या गंदा होता है, मगर हम दोस्तों ये भी कहना चाहते हैं कि आप एक इस्लाम की तारीफ मतलब एक धर्म की तारीफ करके दूसरे धर्म की बुराई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरी दुनिया वहाँ पे सुन रही है। आपको सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबको ही खास बताना चाहिए। हाँ, जो शंकराचार्य जी है बहुत बड़े गुरुजी माने जाते हैं और उन्होंने इस वीडियो में यही बताया कि मतलब कि जो रिलीजन्स होता है वो कुछ नहीं होता, बस वो ऐसे ही है, मतभेद के लिए, भेदभाव के लिए है। और जो अगर माने तो मतलब जो सच्चा जो रिलीजन वही है, एक तरह से जो एक आम आदमी को सच्चा बनाता है और एक निर्दय बनाता है। हाँ, और जो शंकराचार्य हैं ये मेरे ख्याल से ये निकले मतलब कि कोई एक चीज़ मिशन पे निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो उनके गुरु थे वो भी सारे धर्मों को एकत्रित करने की कोशिश करते और ये भी कोशिश कर रहे हैं सारे धर्मों को एक साथ लेके एकीकृत करने की, ताकि हम सब जो भी हैं, जितने भी हमारे भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्म के, वो आपस में प्यार से मिलजुल कर रह सकें। सो दोस्तों, ये हमारी ओवरऑल वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो की किस पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।